नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीक दो बड़े आईपीओ ओपन हुए थे, टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों के आईपीओस को डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस किया था और दोनों ही आईपीओ में एक ही चीज़ कही कि कंपनियां दोनों कमाल की हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो टाटा कैपिटल लिस्टिंग पे आपको पैसा नहीं बना के देगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में कहा था कि पूरा पैसा कोरिया चला जाएगा क्योंकि ओएफएस है पूरा का पूरा, तो मतलब गवाही नहीं दे रहा मन, लिस्टिंग पे ले लेंगे। इशू में पैसा नहीं बनेगा ये नहीं बोला, ये बोला कि लिस्टिंग पे पैसा लगा देंगे, बट लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने का मन नहीं है क्योंकि पूरा पैसा कोरिया चला जाएगा। लिस्टिंग पे लगाएंगे तो कम से कम देश की इकोनॉमी में तो पैसा घूमेगा। अब आईपीओ तो दमदार लिस्ट होता हुआ दिख रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे पहले बात करेंगे टाटा कैपिटल के बारे में, फिर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कल खुलेगा टाटा कैपिटल का लिस्टिंग है, खुलेगा क्या, कल लिस्टिंग है टाटा कैपिटल की और परसों लिस्टिंग है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। सबसे पहले टाटा कैपिटल के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा इस कंपनी के आईपीओ को, मार्केट से सुस्त रिस्पॉन्स था और वैसी ही लिस्टिंग की भी उम्मीद बाजार लगा के चल रहा है, बिल्कुल सुस्त। मैं डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं, जो डेटा है मेरे पास उसको आप सभी के साथ। अगर मैं 11 अक्टूबर के जीएमपी की बात करूं तो मात्र 6 रुपए का है, जो कि होता है 1.81% का। ठीक है जी, केवल 1.81% के लिस्टिंग गेन्स दिख रहे हैं, केवल 332 रुपए पे हो सकता है लिस्टिंग हो जाए आपके लिए। और ये जीएमपी ऐसा नहीं है कि कल 6 रुपए का, ये जीएमपी करीब 6 अक्टूबर के बाद से ही टूटना शुरू था। 6 अक्टूबर से सिंगल डिजिट में लिस्टिंग गेन दिख रहे थे, सिंगल डिजिट में। जैसे 6 अक्टूबर को 8 रुपए था, 7 को तो केवल 5 रुपए रह गया, 8 को 7 रुपए दोबारा हुआ, 9 को 4 रह गया, 10 को 7 हुआ, 11 को केवल 6 रह गया। अब सैटरडे को जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको लाल निशान में भी दिख जाए। पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी हैं क्योंकि कल बाजार को लेकर डर का माहौल बन गया है, तो हो सकता है और ज्यादा 1-1.5% तो कोई भी स्टॉक टूट सकता है ना, तो वो केस बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें लिस्टिंग पे, कुछ करने योग्य होगा ही नहीं। अब मान लो फ्लैट या 2% ऊपर या 2% नीचे हो जाए तो आपके लिए कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, यानी मोर देन 6 मंथ का आपका व्यू है, तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक फ्लैट लिस्ट हो जाए नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे 1-8% में, तो आप चाहो तो 6 महीने प्लस का व्यू रख के खरीद भी सकते हो। और अगर आपने लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया था, नहीं बनाए, निकल जाना, चाहे 1% ऊपर हो 1% नीचे हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा अपना बैंक में ले जाओ या जहां यूटिलाइज करना है वहां यूटिलाइज करो, फालतू में मत रुकना। जब आपने सोचा ही नहीं था लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, तो क्यों रुकना है ना। अगर आप शेयर बाजार में हो, एक शेयर खरीदने के लिए सोच रहे हो, पैसा पड़ा है, तो क्या टाटा कैपिटल में पैसा लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम एनबीएफसी या बैंकिंग क्षेत्र में देख रहे हैं तो मेरे को लगता है सरकारी बैंक इस समय ज्यादा अच्छा कर रही हैं, तो वहां हम ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक हो या बीओबी हो, इनमें ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये आपके लिए पूरा कंपैरिजन कर दिया मैंने लिस्टिंग से लेकर मीडियम टर्म के लिए। या फिर फ्रेश कैपिटल है, क्या टाटा कैपिटल में लगाया जाए, तो मेरा मानना है कि अभी अवॉइड कर सकते हो आप। बाकी कंपनी को लेकर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत का विषय है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। भाई साहब, दमदार लिस्टिंग की उम्मीद कर लो, पहली बात। और कल जिस हिसाब से बाजार दिख रहा है, अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो थोड़ा बहुत नीचे लिस्ट हो जाए, नीचे ना मीन जितने गेंस दिख रहे हैं उससे थोड़े कम गेंस आ जाएं, तो लिस्टिंग पे खरीद कर भी पैसा बनेगा, क्लियर बता रहा हूं। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में आईपीओ में अप्लाई किया था तो अलॉटमेंट आया है, क्योंकि अब 2-2.5% गुना तो टोटल सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी, तो वो क्लियर कट बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो आईपीओ मिल गया। बड़े लंबे समय बाद कोई आईपीओ, बड़ा आईपीओ, अच्छा आईपीओ रिटेल ने लगाया और रिटेल को मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स पे पैसा बनेगा। मेरा मानना है कि लिस्टिंग के बाद भी 2-5 दिन वेट करोगे तो और अच्छा रहेगा। और लिस्टिंग पे अगर ज्यादा दमदार रिटर्न्स ना बने तो मेरा मानना है कि आप ओपन मार्केट में भी छोटी मोटी निवेश के बारे में सोच सकते हो। पहले मैं लिस्टिंग गेन्स की डिटेल्स देना चाहूंगा। 11 अक्टूबर के हिसाब से 395 रुपए का लिस्टिंग प्रीमियम दिख रहा है जीएमपी, जो कि बनता है करीब 35% का लिस्टिंग गेन। 10th इनफैक्ट अगर आप देखें तो लगातार लिस्टिंग गेन बढ़ ही रहा है। 1 अक्टूबर को 150 रुपए था,
6 अक्टूबर को 250 रुपये हो गया, 7 अक्टूबर को 312 हो गया था, 10 अक्टूबर को 380 था और 11 को 395। अभी 35% गेंस दिख रहे हैं। मैं आपसे एक ही शॉट में एक ही चीज बोलूंगा, अगर 28% से कम लिस्टिंग गेन के साथ स्टॉक लिस्ट हो जाए तो यह मानना कि 5 से 10% लिस्टिंग के बाद शेयर ऊपर जाएगा। यानी कि मुझे लगता है 38% से 40% तक लिस्टिंग गेन बनना चाहिए, या तो 14th को या 15th को या 16th को इतना हो जाएगा ओवरऑल गेन मेरे को लगता है। ये लिस्ट होने के बाद अगर 25%, 30%, 28% लिस्ट होगा तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी लो है, नहीं जाएगा। क्यों? QIB पोर्शन 166 टाइम आई थिंक सब्सक्राइब हुआ था, जो कि दर्शाता है कि हैवी पार्टिसिपेशन बड़े इन्वेस्टर्स से था। HNI ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, एम्प्लॉयज ने भी किया, रिटेल ने ही सबसे कम किया, तो नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये IPO सुपरहिट रहना चाहिए और लिस्टिंग के बाद भी अच्छा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर 50% गेन्स के साथ लिस्ट हो जाए तो प्रॉफिट बुक भी करना है, 45% हो जाए तो भी करना है। यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाला केस नहीं होना चाहिए कि 120 की उम्मीद थी 150 रुपये लिस्ट हो जाए, फिर नहीं खरीदना, याद रखिएगा वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।